ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक और कॉमेडी वीडियो आपकी खिदमत में लाया हूँ और उसका स्टार है हमारे राजा जी। मुझे वैसे राजे के ऊपर वीडियोस बनानी पड़ रही हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे बेचारे मुल्क का कलेक्टिव आईक्यू इतना कम है जहाँ पे राजे जैसे लोगों को सर भी बोला जाता है और इसकी वीडियोस को खूब चढ़ाया भी जाता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम डूइंग इट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टाइम वेस्ट, क्योंकि जो मेरी जो ऑडियंस है उसको इन चीजों की समझ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को परेशानी होती है इसकी बोंगियां सुन सुन के। राजा जी जो फेमस बायोलॉजिस्ट हैं, जो बहुत बड़े एक रेवोल्यूशनरी हैं, द रिवाइवलिस्ट के करता धरता हैं। इस्लाम के बहुत बड़े चैंपियन हैं। बहुत सारे उनकी जहां पर इनके पास बहुत सारी खसूसियात है वहां पर ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी बन के उभर रहे हैं। फिलोसफर भी हैं बहुत बड़े। कर्कार्ड याद नहीं है आपको? उस पे कंक्रीट के ऊपर बैठ के पीछे तंबू लगा के कहते हैं कैंपिंग कर। तो ये हमारे राजा जी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी हैं, तो उनकी एक वीडियो डॉक्टर स्केप्टिक ने शेयर की, तो मैंने कहा जरा देखें, इसके ऊपर थोड़ा सा क्रैश कोर्स दें हमारी पाकिस्तानी अवाम को। और ये मैं आपको आगे जाने से पहले ये बता दूं कि ये जो कुछ ये मौसूफ फरमा रहे हैं ना, ये असल में ये ऐसी टनल विजन क्यों होती है? वो तब होती है जब आप जेलसी में होते हैं। मैंने बहुत सारे पाकिस्तानियों को पीछे, मैं जब से बड़ा हो रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, ओ इंडिया के बड़े टोटे हो जाने हैं, अमेरिका के बड़े टोटे हो जाने, अमेरिका टूट जाना है, इस तरह की बातें मैं बचपन से सुन रहा हूँ। ख्वाहिशात हैं, क्योंकि जेलसी है, कुछ कर नहीं सकते, खेल के मैदान में जीत नहीं सकते। खेल मैं यूफेमिज्म एज अ यूज कर रहा हूँ, तो ये कहीं पे जीत नहीं सकते, तो फिर ये क्या दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको तबाह बर्बाद करे। इसराइल का भी हम ऐसे ही सुन रहे हैं। इसराइल ऑल्दो इज इन अ डेंजरस टेरिटरी राइट नाउ, लेकिन एनीवे इसराइल इटसेल्फ खत्म नहीं होगा, फलस्तीन बन सकता है और आई थिंक उसको बनना भी चाहिए। आई ऑलवेज सपोर्टेड द टू स्टेट सोल्यूशन। खैर एनीवे, तो ये अंदर से इनका हसद है, ये इनकी जेलसी है। तो मौसूफ क्या फरमा रहे हैं जरा इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए जरा। इंडिया में हालत ये है कि अभी कुछ अर्सा पहले वहाँ पे जॉबलेसनेस की जो हालत है, आई थिंक कोई कुछ हज़ार वैकेंसीज थी। मैं आपको बाद में बता दूंगा कितनी थी। एंड 12.5 million पीपल अप्लाइड फॉर दैट। दैट्स नॉट अ मैट्रिक ऑफ एनीथिंग। इसी तरह का स्टेटिस्टिक एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, चाइना में भी एक इस तरह की पोजीशन थी। तो लोगों ने पूछा कि क्या यंगस्टर जो हैं, जो मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, वो काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट चाइना में बड़ी पड़ रही है। तो चाइना उस स्टेज पे पहुंच गया जहां पे जनरेशनल वेल्थ अब मैटर करती है, और हमारे मुल्कों में भी ये करती है एक लिहाज से कि अगर जब बच्चे कम होते हैं ना, तो बच्चे माँ बाप के घरों में ज्यादा देर रहते हैं। व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज शुड आई डू ए मीनिंगलेस या वेरी मिलीनियल जॉब जिसे कहते हैं, कि मैं क्यों, क्या वो काम करूं या ना करूं? और हम वो देख रहे हैं गोरों में भी ये चीज आ रही है। तो वो जनरेशनल वेल्थ की वजह से, तो मैं कुलचे का काम नहीं करूंगा, मैं दाल लगाऊंगा, मैं रेडी नहीं लगाऊंगा, इस तरह के काम, तो मोस्टली पीपल स्टे आउट ऑफ द वर्क फोर्स। फिर उसके बाद होता है, तो उनकी जो जॉब की रिक्वायरमेंट की जो डिजायर होती है ना, वो ऊपर चली जाती है। जो अमेरिका में जो जॉबलेसनेस का जो कैटेगरी है ना, वो भी इनकी डेफिनेशंस बड़ी मैटर करती हैं कि हम अनएम्प्लॉयड किसको बोलते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक ऐसी जॉब है जो कि बड़ी हाई डिमांड है, और इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, तो ऑफ कोर्स यू कुड हैव, अगर फॉर एग्जांपल सरकार की कोई जॉब होगी न्यू दिल्ली में होगी, तो उसको पूरे इंडिया से लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। इट्स मोस्ट प्रोबेबली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो ये किसी चीज की इंडिकेशन नहीं है। वी जस्ट हैव अ लुक एट द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स। अब 2022 में जो टोटल इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 4.82 है। नाउ आई वुड नॉट से कि दीज नंबर्स कैन बी टेकन एज अ गॉस्पल, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, बड़ी इनकी डेफिनेशन बड़ी ट्रिकी होती हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान का अगर हम नंबर देखते हैं, जहां पे बड़ी फिगर फंजिंग होती है, पाकिस्तान में नंबर है 5.60। 5.6 नहीं होगा तो मेरा ख्याल 8% होगा या 10% होगा, समथिंग लाइक दैट। सो ये राजे ने जो अपनी तरफ से बहुत बड़ा छक्का मारा, दैट इज एब्सोल्युटली टोटली डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस। कोई, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आई डू लुक इनटू दीस थिंग्स जस्ट एट अ बेस लेवल, थोड़ा सा समझने के लिए, लेकिन आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट आई एम जस्ट सिंपली लुकिंग एट दिस फेमस बायोलॉजिस्ट कम प्रोफेसर कम इस्लामिस्ट स्कॉलर कम डिबेटर कम एस्ट्यूट क्रिटिक ऑफ एथियज्म एंड इकोनॉमिस्ट। तो इस तरह की जो बातें, राजे को जिस जिस चीज का सरफेस नॉलेज है ना, आई ऑल्सो हैव सरफेस नॉलेज ऑफ दैट, सो आई एम जस्ट डिबंकिंग दैट एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू हियर द क्रिटिक ऑफ एन एक्चुअल इकोनॉमिस्ट। तो ये भोंगिया मारेगा अगेन हसद में, ये कोई बात है भला करने वाली? हमारा तो खबर आ जाती है ना बड़ी इस तरह से कि वो स्टेडियम भरा पड़ा है, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। एंड द रीज़न आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस कि लॉन्ग रन में पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया से बेहतर परफॉर्म करेगी, बिकॉज वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। Okay, so another claim. We are consciously aware of our problems. What does it even mean? We have been aware of our problems from ever since I was a little child. We have always been aware of problems. We have done nothing. हमने कुछ भी नहीं किया उसके बारे में. तो yes, optimism होना जरूरी है. I hope कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बेहतर हो और इस तरह के ये जो
लंदन के जो स्कॉलर्स हैं इनकी भी छुट्टियां हों, तो ये हमारी उम्मीद है। ऑफ कोर्स व्हाई डू यू हैव टू कम्पीट योरसेल्फ विद इंडिया? उनको भी अपनी प्रॉब्लम्स का पता था, लेकिन उन्होंने कुछ किया। तो मैं आपको जरा एक चार्ट दिखाता हूँ, नहीं बल्कि ऐसा करता हूँ कि पूरी वीडियो पहले इसकी चला देता हूँ, फिर आपको जरा कुछ फिगर्स आपको दिखाता हूँ कि हैं क्या असल। Indians are suffering from this number euphoria. वो जीडीपी देखो, दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी देखो, without even realizing it's a bigger consumer market that makes it big. It is not a bigger economy because it has huge exports. यू नो कि दुनिया की सबसे बड़ी जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है या कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है वो कौन सी है? इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं, सर्विस बेस्ड या कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होती है। कंज्यूमर बेस्ड के अंदर ही सर्विस बेस्ड आती है, या फिर एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है। फॉर एग्जांपल चाइना को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है। जो बड़े मुल्क होते हैं, जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है तो पूरी दुनिया के लोग उनके पास आते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी से ज्यादा जिसके पास इन्फ्लुएंस होता है ना, वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी के पास होता है। पूरी दुनिया अमेरिका से क्यों डरती है? क्योंकि अमेरिका के पास इन सिंगल एंटिटी वन गवर्नमेंट में सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। यूरोपीय यूनियन इज ऑल्सो बिगर, लेकिन यूरोपीय यूनियन के अंदर क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीज हैं इसलिए थोड़ा बहुत इसमें यूरोप और अमेरिका, अमेरिका इज एट द टॉप, क्योंकि इतनी बड़ी पाबंदियां अमेरिका की जो सैंक्शन है वो क्यों लगती हैं? वो इसलिए लगती है, तुमने अगर हमारी मार्केट के अंदर हिस्सा डालना तो ईरान के साथ पंगा नहीं करना, वरना भाग जाओ इधर से। ये इससे आता है पावर और इन्फ्लुएंस। जो मैन्युफैक्चरिंग दुनिया होती है, चाइना की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये है कि अगर अगर उसके, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चर करते हैं चीजें, जो हम मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने, अगर उन्हीं कंट्रीज में प्रॉब्लम आ जाए या वो हम पे पाबंदी लगा दें इन केस ऑफ अ वॉर और समथिंग, तो फिर वो उसकी इकोनॉमी चल नहीं सकती चाइना की। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि चाइना ने अब तक ताइवान के ऊपर हमला नहीं किया। सो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी होना कोई बुरी चीज नहीं है। ऑफ कोर्स इट हैज प्रोज एंड कॉन्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, लेकिन ये जो राजे ने अपनी तरफ से जो छक्का मारा ना कि एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ बैड थिंग। अभी जरा इसके ऊपर भी बता देते हैं कि एक्सपोर्ट और कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी के डिफरेंस में आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके सामने रखूंगा। वहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत बड़ी मार्केट है, तो बड़े लोग होंगे, ज़्यादा चीज़ें इंडिया में खपेंगी। एंड ओ देखो हमारे पास आईफोन आ गया है, ये पाकिस्तान के पास सैमसंग कब से आया हुआ है, वी आर ओके विद इट, ठीक है, मुल्कों के साथ काम करते हैं, कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं दूसरे मुल्कों में। दैट्स नॉट द आर्गुमेंट। इंडिया में कितनी गाड़ियों के ब्रांड है? पाकिस्तान में मैं अब मुझे नहीं पता कितने, जब मैं बड़ा हो रहा था तीन तीन ब्रांड होते थे, होंडा, सिविक, टोयोटा कोरोला। इस मुल्क में इसको लग्जरी कार समझा जाता था। बहुत बड़ा कोई अमीर होता था उसके बाद मित्सुबिशी पचीरो वगैरह होती थी। ओके, फिर है ना, गरीब मुल्क था। अभी भी मेरा ख्याल अब कोई ज्यादा से ज्यादा मैं 10-15 गाड़ियों के ब्रांड होंगे, मे बी शायद बढ़ गए हो, आई डोंट नो। बहुत सारी गाड़ियां वैसे भी जापान से आती हैं, और आपकी गाड़ियों के ऊपर बार बार पाबंदियां भी लग जाती हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को कार के इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे जानने वाले। गाड़ियों पर पाबंदी लग जाती है, आपके डॉलरों की कीमत नीचे जाती है, तो आप हर चीज के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं। आईफोन नहीं आएगा, बाहर से कोई चीज नहीं आएगी। आप क्या कर रहे हैं? आपका क्या क्या आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं इसको इंडिया के साथ? इंडिया में कभी इस तरह के बैन्स लगते हैं कि हमने जी थोड़े से डॉलर बचाने, हमारे पास डॉलरों की कमी होगी, हम पैसे नहीं कर सकते? क्या क्या ये आर्गुमेंट क्या है? दैट्स फाइन, सैमसंग इज बिगर देन आईफोन, मुकाबला चलता रहता है, बट एज वी स्पीक सैमसंग इज एक्चुअली इज डूइंग बेटर देन आईफोन। ओके, सैमसंग फैन बॉय। बट दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट नंबर्स के पीछे, जो हेडलाइन जीडीपी बेसिकली यूफोरिया, मुझे इससे प्रॉब्लम है, अच्छा एंड वो मैं इंडिया के हक में ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया का हमदर्द। एनीवे, आई थिंक क्लिप खत्म हो जाता है। So, चले, पहले मैंने आपको जैसे बताया, इस तरह के लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सड़ते रहते हैं। I mean, ये कोई 50 साल का बाबा है, हम भी ऐसे होते थे यार, इंडिया का बस सचिन तेंदुलकर क्यों है यार, माइकल जैक्सन इंडिया में क्यों गया, क्या बकवास है, हमारे साथ क्यों ऐसे होता। मुझे भी साड़ा लगता था जब मैं बच्चा था। जब आप बड़े होते हैं तो आप अपने बबल से बाहर निकलते हैं, आप लोगों को आप फैक्ट्स को देखते हैं। अच्छा, कहता नंबरों का यूफोरिया है। ओए मामे, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਧੂਮ ਦੇ ਨਾਲ अपने बालों ਨੂੰ ब्रश ਕਰਨ वालिया, क्योंकि थोड़े जे बाल है, वो नंबरों से ही तो पता चलता है। नंबरों से ही तो पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी क्या कर रही है। जरा नंबर मैं इसको दिखाता हूं, इस बांदर को, इसको ये कंज्यूमर बेस्ड है। ऑल्दो जैसे कंज्यूमर बेस्ड है और एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं, तो देयरफॉर इट्स अ फेल्ड इकोनॉमी, एज दो इट मेक्स एनी डिफरेंस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है वो है हमारी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका की टोटल एक्सपोर्ट पता कितनी होती है? अराउंड अबाउट $3 ट्रिलियन इन 2021। ठीक है, थोड़ी सी बढ़ गई होगी, इधर नहीं लिखा हुआ, बल्कि ज्यादा ही है। हाँ, 3 ट्रिलियन, ये ऊपर चली गई ना। ये है जी 2024। ठीक है, और ये कितने परसेंट है उसकी टोटल जीडीपी का? सिर्फ 11%। ये 2022 तक का डेटा है, सॉरी 2022। सिर्फ 11% यूएस की जो जीडीपी है वो एक्सपोर्ट से आती है। बाकी कहां से होता है जी? बाकी उनकी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी, कॉर्पोरेशन से, आम लोगों से, इनकम टैक्स से, उससे वो अपने रेवेन्यू पूरे करते हैं, और फिर जो शॉर्टफॉल होता है वो डेट लेते हैं। तो यूएस की इकोनॉमी इस तरह चलती है, जो एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज होती हैं वो ऐसे ही चलती हैं। अच्छा, अब जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में जापान और जर्मनी की एक एग्जांपल है, जिनमें एक्सपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा, जर्मनी को देखते हैं हम फॉर एग्जांपल।
जर्मनी की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $2 ट्रिलियन हैं, यानी अमेरिका से $1 ट्रिलियन कम है, जो कि 50% बनता है। 50% जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट से आती है। इसी तरह चाइना, जिसको फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि जब चाइना की जो इंडिविजुअल लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लेबर महंगी होती है, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नीचे जाती है। उनका भी फिगर्स देख लें। चाइना की एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 3.7 ट्रिलियन है, यूएस से 700 बिलियन ज्यादा है। ओके, और ये बनता उनका 20% हिस्सा, और एट द पीक 2006 में 36% उसका हिस्सा बनता था। बाकी की उसकी भी कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनती जा रही है, और ये नीचे आने का मतलब ये है कि अब वो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। नाउ अगेन इंडिया की ये सिचुएशन नहीं है, इंडिया के और रीजंस है, लेकिन ये जो मौसूफ फरमा रहे हैं कि इंडिया जी बड़ी ही सॉरी कंज्यूमर बेस्ड है, अब आपने अंदाजा देख लिया, यूएस 10%, चाइना 20%, जर्मनी 50%, ओके, एक्सपोर्ट से, बाकी लोअर एंड पे है। तो इंडिया के क्या नंबर्स हैं? अच्छा, बल्कि ठहरे जरा, हम जरा पाकिस्तान को भी दिखा दें, हमारा पाकिस्तान भी बीच में ही है। पाकिस्तान में भी ऊपर जा रही है, और पाकिस्तान के हमारे $40 बिलियन की अप टू 2022 हमारी एक्सपोर्ट बेस। तो इधर ये जो 10% है जीडीपी का हिस्सा, ये भी तो कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी ही है, और जैसी भी है बाकी, बल्कि और कंज्यूमर बेस्ड, क्योंकि हमारी आवाम के पास, ये भी एक बड़ा मशहूर किया हुआ, पाकिस्तान की आवाम के पास बड़ा पैसा है। पाकिस्तान की आवाम के पास कहां पैसा है? जो पैसा नहीं है, जिसकी वजह से खरीदो फरोख्त इतनी नहीं होती, बाहर से इंपोर्ट्स इतनी अच्छी नहीं आती। ये एक आधा आईफोन वगैरह दिखा देते हैं, मैंने आपको गाड़ियों के एग्जांपल दिए, कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से टैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से जो शॉर्टफॉल होता है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, वो कहां से पूरा करते हैं जी? बोरोइंग से। तो ये इनका डिफरेंस है अभी। अच्छा, अब जरा इंडिया पे भी आ जाते हैं। इंडिया का क्या हाल है, और देखा किस चीज को जाता है? देखा जाता है कि आपकी ग्रोथ किस तरफ जा रही है। और चले एक और मैं आपको एडवांस इकोनॉमी ऑस्ट्रेलिया पे दिखा दूं। ऑस्ट्रेलिया की माइनिंग से सारी एक्सपोर्ट होती है, या माइनिंग से एग्रीकल्चर होते हैं। हम कोई हाई एंड गुड्स नहीं बनाते, सिर्फ ये रोड का जो माइक है ना, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रांड है, बाकी इस तरह की बहुत कम कंपनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी जो इकोनॉमी है वो कंज्यूमर बेस्ड और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, सारा अंदर से पैसा बनता है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो कंज्यूमर बेस्ड होना कोई बुरी चीज नहीं है। 25% हमारा हिस्सा, वैसे ये मुझे हैरत हुई थी कि हमारी इकोनॉमी का 25% हिस्सा जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, सो दैट्स एक्चुअली गुड। सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम परसेंटेज एज दैट ऑफ चाइना, सो दैट्स नॉट दैट बैड। अच्छा जी, अब जरा इंडिया का देखते हैं कि इंडिया का क्या हाल है। जिनको पता ही नहीं है जी, नंबरों में पागल हुए हैं, ओ मामे ओ डडुआ दे नाल बैठ के लूडो खेडना लिया, नंबरों से तो सब कुछ पता चलता। तो ये नंबर देखें जरा, हाँ हाँ हाँ, जब वो 1960 से लेके 19 तकरीबन एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी 2000 तक देखें, उनकी लाइन देखें कितनी सीधी जा रही है। नथिंग, बिल्कुल नलायक, नाकाम, फेल्ड इंटरनल इकोनॉमी थी, मार्केट फ्री मार्केट बेस्ड इकोनॉमी नहीं थी। तो जब यहाँ पे तब्दीली आती है, वाजपेयी जी आते हैं, तब्दीली आई रे, ऐसे ग्राफ ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाने लगता है। 2000 में 52 बिलियन थी, और अब किधर चलेगी? वाह वाह वाह, ऊपर जाते 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 ये यहाँ पे पहुंच गए 778। आई थिंक सम एक्सपर्ट्स से कि विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स इट माइट हिट $1 ट्रिलियन मार्क। ओ मामू, एक्सपोर्ट बेस ही तो ऊपर जा रही है, और क्या है एक्सपोर्ट बेस? 22%। यानी इनकी जीडीपी का हिस्सा, ये वो राजू, वो थोड़े से फिगर्स ही देख लिया करो। अब इसमें और चाइना में कितना फर्क है? चाइना की इकोनॉमी 20% एक्सपोर्ट के ऊपर बेस है जीडीपी, इंडिया की 22% बेस और ये बढ़ता जाएगा बिकॉज उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। और कंज्यूमर बेस, जैसे आपको बताया, जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं, खुशहाली आती है, रोजगार बनता है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा फैलती है, एज अ रिजल्ट लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ ऊपर जाती है, उनके पास पैसा ज्यादा आता है, और जब उनके पास पैसा ज्यादा आता है तो बाहर से इंपोर्ट ज्यादा होती है, बाहर से इंपोर्ट गाड़ियां, हाई एंड हाई टेक्निकल गुड्स जो हैं वो ऊपर जाती हैं, जिसके रिजल्ट में आपकी इकोनॉमी जो है कंज्यूमर बेस बनती है, जिसके नतीजे में जो बाहर का इलॉन मस्क आगे गया, मैंने टेस्ला बेचनी है, तो टेस्ला को टैक्स देना पड़ेगा, सेल्स टैक्स देना पड़ेगा इंडिया की गवर्नमेंट को, जो कि काउंट होगा एज अ कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी। और राजे, और नंबर तो देख लिया कर यार। तो एनीवे, इस वीडियो का अगेन मुझे इसकी डिबंकिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन वो करनी इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जो हमारे जो थोड़े से बेचारे जो खुशहाल, रोशन ख्याल, इनलाइटेंड हमारे जो लिबरल पाकिस्तानी हैं, उनका फेवरेट पंचिंग बैग ये है। एस्टूट क्रिटिक ऑफ एथियज्म एंड देसी, स्पेशली देसी एथियज्म, दैट्स व्हाट हिज ट्विटर बायो सेज। तो इसकी धुलाई करने का इसलिए मजा बड़ा आता है। तो ये मैंने आपको दिखाना था कि ये बंदा ऐसे ही हवाई फायर मारी जाता है, इसको लोग एक्सपर्ट बना के बिठा देते हैं, इसने बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं देखे होते, लेकिन खुद हेडलाइन देख के ना पूरा अपना फलसफा खड़ा कर देता है। नैरो टनल विजन बिकॉज ऑफ हिज हसद एंड जेलसी। ओ जी, एक जॉब ओपनिंग है जिसकी 2000 वैकेंसीज है, गवर्नमेंट की जॉब होगी, 2 मिलियन लोगों ने अप्लाई कर दिया, चलो जी मैं जरा अपनी थीसिस खड़ी कर दूं। ये राजा, again it doesn't take you long to actually look into it, but when you pretend to know everything then most likely you actually know
नथिंग अगेन। मेरी इसमें कोई, अगर मैंने कोई गलत बात की है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट एन, लेकिन ये राजे का जो सरफेस लेवल है ना, इसकी सरफेस से थोड़ा सा ही ज्यादा मुझे नॉलेज होता है। एंड अगेन आई हैव टू फैक्ट चेक इट, आई हैव जस्ट शेयर्ड नंबर्स, आई डोंट नो द फुल रियलिटी ऑफ इट, एंड इफ आई मिस्ड सम जार्गन, एंड इफ आई हैव सेड, जब मैं कंज्यूमर बेस्ड और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी का डिफरेंस एक्सप्लेन कर रहा था, देयर माइट बी सम नुआंसेस दैट आई माइट हैव मिस्ड बिकॉज़ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। लेकिन इस तरह की भोंगी नहीं मैं मारूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और राजे का बाजा बजाते रहिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।